इसी कारण छोड़ा कि ये गिर जाएगा। 55 से 60 साल पुराना है। हाँ जी, खतरा है, लेकिन हमारी कोई मानता ही नहीं है। जो इस घर की बेटियां हैं ना, वो नहीं बनने दे रही। अभी यहाँ 5 मिनट खड़े हो जाओ, अभी उल्टी शुरू हो जाएगी, इतनी गंदी बदबू है, हम खाना भी नहीं खा सकते ऊपर बैठ के। काम के लिए कोई आके राजी नहीं, जाते हैं मना कर देते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमने खूब बोल दिया कि भाई आप तो अपने घर पे बैठोगी, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ गिर सकता है, जान ही नहीं है उसमें तो। मैं इन लोगों को बोलती रहती थी मकान का फैसला कर लो कर लो कर लो, ये लोग नहीं करे। ये पूरी गली बता देगी मैं कितना दुखी होकर निकलूं, क्योंकि ये मकान डैमेज है, जब मर्जी गिर सकता है। किसका क्या जाएगा ये बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। लड़ाई 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 लड़ाई, कभी कोई मना करता कभी कोई मना करता। इस चक्कर में आज ये घर का हमारा ये हाल है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां मुस्तफ़ाबाद में 4 मंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर गिर जाती है और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अभी इस वक्त मैं मादीपुर में मौजूद हूँ और ऐसे ही कुछ हालात जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। मेरे सामने ये जो आप मकान देख रहे हैं, इसकी हालत ज़रा देखिए, कितनी जर्जर हालत में मकान हो रखा है। आप देख सकते हैं पूरा सरिया दिख रहा है, सारा सामान जो है, जो प्लास्टर वगैरह है, जो सीमेंट है, वो सारा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी गहरे क्रैक्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और करीबन 60 साल पुराना जो है ये मकान है और यहाँ के आसपास के लोगों को डर लग रहा है कि ये मकान जो है कभी भी भरभरा कर यहाँ पर गिर सकता है, कई लोगों की यहाँ पर जान जा सकती है। ये गली देखिए कितनी पतली गली है, अगर ये मकान टूट कर गिर गया तो ये एक तो गली भी ब्लॉक होगी और साथ में यहाँ आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी जान को भी काफ़ी खतरा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीवर का पानी है सारा यहाँ पर जमा हो रखा है। यहाँ पर आप तमाम मच्छर भी देख सकते हैं तो किस कदर जो है ये सीवर के पानी भर जाने से जो है यहाँ पर मच्छर घूम रहे हैं और लोग भी यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मकान मालिक या किराएदार रहते थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये मकान जो है खतरे में है, एक तरीके से मकान जो है डेंजर जोन में है, कोई भी इस मकान की चपेट में आ सकता है। अब आखिर क्या कुछ था यहाँ पर मामला, वो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़कर जानेंगे और आखिर इसका मकान मालिक कौन है, कहाँ है, वो सारी जानकारी हम यहाँ के लोगों से जुड़कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार। ये कितना पुराना मकान है? ये 55 से 60 साल पुराना है ये मकान। 60 साल पुराना मकान है। और यहाँ से किराएदार कब गए? किराएदार तो काफ़ी पहले ही चले गए, मकान मालिक को गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। पहले मकान मालिक रहता था फिर किराए पे दे दिया? जी, वो भी चले गए। इसकी हालत कब से ऐसी जर्जर हो रखी है? इसका 8-10 साल से तो ऐसे ही है। 8-10 साल से ही हालत? हाँ, ऐसे ही है। यहाँ पर जो मकान मालिक थी उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। मैम आपका ही घर है ये? आपका ही घर है ये? हाँ जी मैम, बहुत बुरी हालत हो रखी है। आपने एमसीडी में कंप्लेन नहीं करी कि या तो इसको खुद तोड़वाया जाए या सील कर दिया जाए? करी थी हमने, हमारे पास रखी है। आप पहले यहाँ रहती थी? हाँ जी, पहले रहते थे, अब तो हम लॉकडाउन से पहले के निकले हुए हैं। फिर छोड़ा क्यों आपने? इसी कारण छोड़ा कि ये गिर जाएगा। कोई मतलब कोई हिस्सा वगैरह गिरा भी है इस मकान का यहाँ पर? गिरा है एक आध बार, ये थोड़ा सा ये टुकड़ा। अच्छा, मकान मालिक खुद खतरे में था इसलिए उन्होंने आपने ये छोड़ दिया इस घर को, लेकिन अब यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको खतरा है यहाँ पर? हाँ जी, खतरा है, लेकिन हमारी कोई मानता ही नहीं है। जो इस घर की बेटियां हैं ना, वो नहीं बनने दे रही। बाकी इसमें हिस्सेदार 3 है, हम तो कहते हैं बेचो या बनाओ, कुछ भी करो, हम हर तरीके से राजी हैं। लेकिन जो इस घर की जो लड़कियां हैं ना, वो नहीं बेटियां? नहीं, हमारी बेटियां नहीं, हमारी नंदे, ये हमारे ससुर का है मतलब। अच्छा, कितने लोगों का हिस्सा है इस घर में? इसमें भाई तो 3 है और 3 ही बहनें हैं। तो बहनें हैं ना, वो ना तो साइन करती हैं, बनने नहीं दे रही वो। उनको ये नहीं पता कि यहाँ कितने लोगों की जान खतरे में? उनको सब कुछ पता है। हमने खूब बोल दिया कि भाई आप तो अपने घर पे बैठोगी, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। उन्होंने खुद आके अपने घर की हालत नहीं देखी किस कदर यहाँ पर ये जर्जर हालत में? उन्होंने देखी है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहे? नहीं, ना तो वो बनने दे रही हैं ना वो बेचने दे रही हैं। आपका भी हिस्सा है, आपने भी कंप्लेन करी, लेकिन एमसीडी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा? नहीं जी, मेरे पास तो वो रखी हुई है सबूत भी, जो मेरे को सर ने मेरे को भी बताया था कि 3 साल पहले इसकी कंप्लेंट आई थी, 469 छोटी गली। कल जब मैं एमसीडी वालों के पास गई हूँ, अब जब कल वो सीवर साफ करने नहीं आए, आज मैं दुखी होकर मैंने आपको फ़ोन किया। बहुत गंदी हालत हो रखी है, सीवर का पानी सारा भर रखा है। कहाँ जाए, हम क्या कर सकते हैं। चले गए हैं, लेकिन मैं अकेली क्या कर अपनी जान बचा ली, लेकिन अब इन लोगों के खतरे में है। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? जब हिस्सा इसमें 3-4 का, तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं तो हर तरीके से खुश हूँ। लोगों में मतलब बंटवारा हो रखा है इस घर का? कितने लोग हैं इसके मालिक? इसके मालिक 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटे मान रखे हैं? हाँ, बेटे तो तैयार हैं सब। बेटियों को क्या आपत्ति है? वो कहती है हिस्सा दो, हम सहन नहीं करेंगे। अरे आके बात तो करो, जो तुम्हारा बनता है तुम भी ले लो इसमें से।
बात तो करो, बैठो तो सही। लोगों के आपसी झगड़े में इन लोगों का नुकसान होने वाला हाँ जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती अकेली, बनने दे रही। मैं अकेली क्या कर सकती। है। आप इसको रेनोवेट करवाना चाहते हैं लेकिन वो बाधा डाल रहे हैं, तो बाकी हाँ जी, और बात ये तैयार नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर मालकिन से भी बात करी, उनको भी ये पता है कि काफ़ी जर्जर हालत में जो है मकान है। आपको ज़रा हालत दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं सारा जो सीमेंट वगैरह वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, हर जगह क्रैक्स आप देख सकते हैं। जो सरिया है वो पुराना हो चुका है और यहाँ के लोगों को डर है कि कहीं बारिश वगैरह आ गई या कोई कुछ और ऐसा कुछ हो गया, आपत्तिक प्रलय आ गई, तो ये तो जर्जर आकर गिर जाएगा और साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा जो हो जाएगा। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभा। आपका घर ये सामने वाला ही है? ये इनका घर है, ममता नाम है इनका। हाँ जी। इतनी दिक्कतें हो रही है, सीवर का पानी, मच्छर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और घर इतनी बुरी हालत में। बहुत बुरी हालत है, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, इससे मच्छरों से। मेरी बच्ची को मैं कल भी लेके गई हूँ हॉस्पिटल, जिसको उल्टी दस्त हुए हैं। अभी यहाँ 5 मिनट खड़े हो जाओ, अभी उल्टी शुरू हो जाएगी, इतनी गंदी बदबू है, हम खाना भी नहीं खा सकते ऊपर बैठ के। ना सीवर की सफाई करने के लिए एमसीडी से कोई आ रहा है और ना ही इस घर पर कोई एक्शन ले। मालिक आके देखता है, ना कोई एमसीडी वाला आता है। गली का करते, घर का नहीं करते। कहते ये हमारा काम नहीं है, ऐसे कहते हैं। लाइन का करेंगे, ये घर का नहीं करेंगे। सीवर का काम तो करवा ही सकती थी जो यहाँ की मालकिन है, वो सीवर का काम नहीं करवा रहे, वो भी नहीं करवा रहे। कोई पैसे दे के राजी नहीं है। कोई कहते हैं कि हम गली वालों के छोड़ना देंगे, सीवर घर का है तो घर वाले इसका सोल्यूशन करके जाओ। सिर्फ 400। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं रहता, मैं नहीं देता 400 रुपये। तो 3-4 मालिक हैं और ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिस वजह से आप लोगों को नुकसान। आप लोगों का नुकसान है इनकी लड़ाई के चक्कर में, क्योंकि ये मकान डैमेज है, जब मर्जी गिर सकता है। किसका क्या जाएगा ये बताओ? हमारे छोटे छोटे बच्चे बने, हम तो ये चाहते हैं कि बने और मकान मालिक इसमें रहे, कोई नहीं ये भेड़ों की चक्कर और कोई बात नहीं। एमसीडी पे कंप्लेन करने का फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि हमने कंप्लेन करी लेकिन कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। यहाँ के निगम पार्षद या एमएलए से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? हाँ बहुत करिए, ले गए थे लेकिन ये मतलब आ ही नहीं रहा कोई भी वहाँ से। अच्छा, वोट मांगने के लिए सब सुनेंगे लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब आम जनता की कोई नहीं सुनता। काम के लिए कोई आके राजी नहीं, जाते हैं मना कर देते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। 3 साल पहले से कंप्लेन चल रही है और अब यहाँ पर सिर्फ गिरने का इंतजार हो रहा है। भाई देखो ना, यहाँ मच्छर इतने हो रहे, घर में बैठा भी नहीं आता, अंदर तक अंदर बदबू आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना। यहाँ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। कल ही हॉस्पिटल से लेके आए इसको, वो लड़की इसी बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मकान की वजह से। ना तो इसको रेनोवेट करवाया जा रहा है, ना ही कोई एक्शन जो है इस पे लिया जा रहा है। लोग लगातार जो है कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। ये आप देखिए, टॉयलेट का हाल देखिए, कितना ऊपर तक सीवर का पानी आ चुका है। यहाँ पर तमाम मच्छर, कीड़े मकोड़े जो है यहाँ पर घूम रहे हैं और इतनी गंद यहाँ पर आ रखी है, जिस वजह से लोग जो है यहाँ से बाहर निकलने को भी जो है एक तरीके से मजबूर है, क्योंकि चाहते नहीं है कि वो यहाँ ऐसी गंद जगह में जो है बाहर निकले। अभी यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी तमाम लोग इधर रहते हैं और सब जो है यहाँ पर इस मकान से परेशान है। मैम क्या नाम है आपका? तो बगल में ही बना हुआ है। इंद्रो। ये क्या दिक्कतें हो रही हैं? भाई ये मच्छर हो रहे हैं, बस सही हो जाना चाहिए साहब। और लग रहा है कि गिर सकता है कभी। हाँ गिर सकता है, जान ही नहीं है उसमें तो। हाँ कभी सभी मालिक यहाँ पे आए, उनसे आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? हाँ बोले हम तो भाई इसको बनवाओ या तो भाई कुछ सुलझाला करो उसका, सब बोलते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है जो ना बोलता। की जान खतरे में डाल रखी है यहाँ पे। देखो गिर गया तो सबके ऊपर गिर जाएगा मकान, किसी के ऊपर गिर गया तो आफत है ना। देखो किसी के ऊपर गिर गया, सारा कितना वजन है इस मकान में, कोई दब जाएगा, कोई मकान दब जाएगा, किसी पे गिर गया, कोई मर कितना फायदा देख रहे हैं मकान वाले। बिल्कुल। अब इनके तो साझे की झोपड़ी के चक्कर में काम खराब हो रहा है ना, बढ़ना चाहिए। पर हम लड़ाई में किसी की जान चली जाएगी, क्या जाएगा इनकी लड़ाई में, ये बताइए ना। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लड़ाई 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 लड़ाई। सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों का है क्योंकि बिल्कुल सामने बना हुआ है। आप लोग प्रैक्टिकली से देखोगे तो उसके हाल इससे भी ज्यादा खतरा तो उस साइड में भी होगा। सारा पटा निकली थी वो बहू नीचे की, वो भी दुखी होकर निकली थी। आए दिन आए से वहाँ जाती थी, आए सब सीवर वाले के पास, जब वो निकली थी वो भी एक यहाँ पे मालकिन आई, वो तो तैयार है रेनोवेट करवाने के लिए। बाकी लोगों को दिक्कत। बुढ़िया की साजा की झोपड़ी, बुढ़िया मर गई। अब ये बहू बेटे ही आपस में बहनें लड़ रही है और कोई के चक्कर में आप लोगों की जिंदगी बस ये तो कोई सलूशन लिया जाए, इनकी बहनों से भी बात करी जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को खतरा है, हम लोगों को खतरा है कि डैमेज हो जाए, डैमेज मकान कभी भी जब मर्जी गिर सकता है। यहाँ पर
काफी लापरवाही मकान मालिकों और एमसीडी द्वारा देखी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक छोटे से पिलर पर जो है पूरी इमारत जो है टिकी हुई है, तो देख सकते हैं कितना बड़ा खतरा जो है यहाँ के लोगों को सहन करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए पीछे से मैं आपको हालत दिखाना चाहूँगी, सारा सामान जो है यहाँ से निकल चुका है, बहुत बुरी हालत में जो है ये मकान है यहाँ पर, और आसपास कई लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर ये बिल्डिंग या ये इमारत यहाँ पर टूट जाती है तो काफ़ी लोगों को घायल हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए किस कदर जो है सारा सामान जो है मकान का निकल रहा है, और यहाँ के लोग जो है एमसीडी से कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही है, और साथ ही साथ जो यहाँ के मालिक हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर काम करवाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सारे लोग जो इकट्ठा हो रखे काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि हमने आपको मुस्तफ़ाबाद का भी एक मामला दिखाया था, कितने लोगों की जो है जान गई थी वो इमारत गिरने से। मैं यहाँ पे 12 साल निकाल चुकी हूँ। मैं इन लोगों को बोलती रहती थी मकान का फैसला कर लो कर लो कर लो, ये लोग नहीं करे। ये पूरी गली बता दे कि मैं कितना दुखी होकर निकली हूँ। छोटे छोटे बच्चे अभी भी घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ। बच्चों को छोड़ के जाती थी सीवर की कंप्लेंट करवाने, कोई नहीं सुनता था मेरी बात, सब देख के अंधे बन रहे थे। आखिरकार मुझे निकलना पड़ा। पूरी गली गवाह इस चीज की, आप किसी से भी पूछ लो, अगर मेरी तरफ से करवा रहे हैं यहाँ पर लोगों की जिंदगी खतरे में, करवा ही नहीं रहे। दुखी होके निकली हूँ, करवा ही नहीं रहे। आप किसी से भी पूछ लो, मैं तो रो के निकलूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे छोड़ के अकेले घर में, और सीवर की कंप्लेंट करवाने जाती। ये आंटी बैठी, ये अकेली जाती थी मेरे साथ। बस तो होता था काम इधर कुछ, हाँ काम तो होगा, पर मकान तो करवाना ही पड़ेगा ना। इस चीज़ का फैसला तो यही है ना, मकान बनवाने के बाद ही होएगा। मकान बनने ही नहीं देते। आपने वैसे एमसीडी को कंप्लेन करी है? नहीं, मैंने नहीं करी एमसीडी में कंप्लेंट। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, क्या पता मकान मालिकों की सुनी जाए। मकान मालिकों की क्या सुनी जाए? हम तो यही सोच रहे थे कि अपना मकान है, प्यार प्रेम से फैसला हो जाएगा। हम यही सोच के यहाँ पे कर रहे थे, चुप के काम चल हो जाएगा शांति से। मतभेद में सारी ये जो हमारी फैमिली है ना, वो ही नहीं मानती। कभी कोई मना करता, कभी कोई मना करता। इस चक्कर में आज ये घर का हमारे ये हाल है। अभी कहाँ रह रही है आपकी? हाँ बस आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? आएंगे ना, आएंगे क्या? हाँ, किराए पे रहे सिक्योरिटी पे आ जाएंगे ना, आएंगे वो बताएंगे। हाँ लक्ष्मी जानलेवा हो सकता है ये मकान। इनके आपसी झगड़े में वो कहते हैं ये नहीं बना रहे, वो कहते हैं ये नहीं बना रहे, एक दूसरे का नाम लेते हैं। ये गली वालों को खतरा है इस मकान से। आप में ऐसी थी जबकि हालत है, ये देखिए आप तब की हालत है और अभी भी वही हालत यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि है ये दिवाली का दिखाऊं आपको, दिवाली पे हमारे घर का क्या हाल होता है। वो मेरे को 12 साल हो गए, बाकी इनका मुझे नहीं पता। दिवाली नंबर दे दो, मेरे को नंबर पे भेज दो सारी वीडियो। नंबर बोलो। मैं रहती थी तब तक ये नरक नहीं हुआ, ये मेरे निकलते ही शुरू हुआ नरक होना, क्योंकि मैं करवाती थी भाग के कंप्लेंट। मेंटेनेंस रखती थी, लेकिन अब जब छोड़ दिया तो ये हाल होना ही था। मुझे पता था ये होना ही था। डैमेज से बहुत सालों से मकान है। डैमेज के चक्कर में तो सब लोग छोड़ के भाग गए इसके मकान मालिक से। वो कहते हैं इसके चक्कर में नहीं बन रहा, वो कहते हैं इसके चक्कर में बन रहा, लेकिन हम कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए? रेनोवेशन हुआ इस घर का एक बार नहीं हुआ। ये 50 साल पुराना मकान है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नहीं, हमारा घर सामने वाला, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। ये जब आंधी तूफान आता है हमें डर लगता है इस मकान से, क्योंकि गिर ना जाए, क्योंकि कितने न्यूज़ देखते हैं हम। छोड़ने वाले हालात हो गए। 3 साल से हम दिवाली पे घर में नहीं, हम घर बाहर निकल जाते हैं बम पटाखों के डर से। पूछ लो, सारे गवाह हैं। 3 साल से हम दिवाली नहीं मना रहे अपने घर में, रोड पे रहते हैं हम पूरी रात कभी भी के चक्कर में। कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसको ठीक करा दूंगी ना, ये बारिश का पानी फिर भी यहाँ जमा होएगा ही, क्योंकि मकान की बात नहीं है, पूरे मकान की बात हो रही है। पूरे मकान की कह रही हूँ। पूरा मकान या तो ये बनेगा या बिकेगा, उससे अलावा मैं कुछ नहीं, किसी चीज में राजी नहीं हूँ। मैं साफ बात तो सकते हैं, बनवाइए तो सकते, मानते ही नहीं है। बात क्यों नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? अपनी फैमिली से तो आप ही बात। कितनी बार बातें करी। चाहे सिंपल ही बने, चाहे सिंपल ही बने, तो हमारा बन जाए, तुम किराए में ना बैठ हम अपने में बैठे हैं। ये 4-5 बारी फैसला करने के लिए बैठते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की टीचबाजी के चक्कर में दूसरों का नुकसान करवा के रहेंगे। यहाँ पर किसी की जिंदगी, अगर कोई किसी को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे? क्यों लेंगे? हम खुद अपनी जिम्मेदारी, हमने खुद रिस्क में रहे हम इतने साल। आप पे आरोप तो आप पर आएगा ना, आप मकान मालिक पर। मेरे ऊपर नहीं आएगा, तीनों पे आएगा। मेरी 2 ताई सास है, तीनों के साथ साथ आप पर भी आएगा। सब पे आएगा, मेरे पे अकेले पे नहीं आएगा। तो आप उन्हें बुलाइए और बताइए कि अगर किसी की जिंदगी खतरे में आ गई तो वो भी। जो मकान आज यहाँ तक पहुँचा, वरना हम मेरी दादी सास को, मेरे 11 साल हो गए जब से हम इस मकान का फैसला करने के लिए बोल रहे हैं। ये लोग नहीं मानते। कभी कोई अड़ता है, कभी कोई अड़ता है, कभी कहता है कि मेरे बच्चे आएंगे तब बात करूंगी मकान की। ऐसे बातें होती हैं यहाँ पे। ये बैठे हैं, गवाह हैं ये सारे, ये बहुत सालों से रह रहे हैं। ये सब उन लोगों से बात करिए, उनकी तो मंजूरी है काम कराने के लिए, बाकी खरीदे 40 साल होगी। इंदिरा गांधी कांड में मैंने ये खरीदा, जब से मैं यहाँ
तो यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी हमें भी खुद खतरा है यहाँ पर जो हम यहाँ पर मौजूद आ गए हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी बुरी हालत जो है इस मकान की हो रखी है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं अगर ये गिर गया तो कितने लोगों को यहाँ पर नुकसान हो चुका है, नुकसान हो सकता है। तो हम बस एमसीडी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एमसीडी जो है इस मकान को लेकर जो है सख्त कार्रवाई करे, या इस मकान को खुद तोड़ा जाए या सील किया जाए, या फिर ओनर्स पर दबाव बनाया जाए कि वो इस घर को जो है रेनोवेट कराए ताकि यहाँ पर लाखों लोगों की जो है जान बच सके। ठीक है पिलर पे रुका हुआ है बस सर, यहाँ पर सिर्फ एक पिलर बनाया हुआ है, बस एक इसी पे पूरा मकान रुका हुआ है बस ये मकान एक पिलर पे टिका हुआ है। अजीब बस यही है। और ये अभी बनवाया है या फिर ये पहले से ये बाद में बनवाया इन्होंने, जुगाड़ किया गया है यहाँ ऐसे टेम्परेरी कर रहा है। हाँ टेम्परेरी खड़ा करा हुआ है इसको। देखो दरार देखो, अगर हाथ लगा देना थोड़ा तेज तो ये गिर जाएगा ये। देख सकते हैं छोटा मोटा मकान नहीं है, काफ़ी बड़ा मकान है। अगर गिर जाता है तो कई लोगों को जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो हम एमसीडी से दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी से जल्द जो है इस मकान पर जो है एक्शन किया जाए, क्योंकि आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके बाद जो है अब लोगों की कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।